गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सन्नाटे की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ हर अमावस की रात कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई कहता वहाँ आत्माओं का बसेरा है, तो कोई कहता कि वहाँ छुपा खजाना है जिसे कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन इस हवेली का रहस्य उजागर होगा। राहुल, जो हाल ही में शहर से अपने गांव लौटा था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह निडर और तर्कशील व्यक्ति था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका मन उत्सुकता से भर गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल को यह सब महज अफवाहें लगी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अमावस की रात राहुल ने एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली जाने का फैसला किया। जब वह हवेली पहुंचा तो उसे लगा जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवेली के गेट पर जंग लगी हुई चेन लटक रही थी जो हल्की हवा में झूल रही थी। जैसे ही उसने गेट खोला, एक अजीब सी आवाज हुई, मानो कोई उसके कदमों की आहट सुन रहा हो। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जाले से ढकी हुई थीं। पेंटिंग्स में अजीब चेहरे थे जो सीधे राहुल की ओर देख रहे थे। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। दरवाजे के पास जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। उसने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां एक पुरानी अलमारी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और उसके कैमरे की बैटरी बंद हो गई। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक धीमी हंसी की आवाज आई। राहुल ने उस ओर टॉर्च फेंकी तो देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। दर्पण में उसकी परछाई थी, लेकिन वह परछाई उसकी नहीं लग रही थी। परछाई उससे घूर रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राहुल ने दर्पण को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, वह अचानक एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया। ये कमरा बिल्कुल अलग था, जहां चारों तरफ किताबें बिखरी हुई थीं। इन किताबों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक किताब चमक रही थी। उसने उस किताब को उठाया और देखा कि उसमें पुराने राजघराने की कहानी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार यह हवेली एक राजा की थी जिसने अपने खजाने को बचाने के लिए एक रहस्यमय तंत्र क्रिया की थी। तंत्र क्रिया के कारण हवेली में आत्माओं का वास हो गया और जो भी खजाने को लेने आता उसे हवेली की आत्माएं अपनी गिरफ्त में ले लेती। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या किसी का बनाया हुआ भ्रम। जैसे ही राहुल ने किताब को आगे पढ़ा, उसे अपने चारों ओर हलचल महसूस होने लगी। कमरे की दीवारों पर कुछ आकृतियां बनने लगीं जो धीरे धीरे इंसानों का रूप ले रही थीं। वे आकृतियां राहुल की ओर बढ़ रही थीं। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जड़ हो गए। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने डरते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। आवाज ने कहा, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ। आवाज के साथ एक झटके से पूरा कमरा घूमने लगा। राहुल खुद को हवेली के एक और हिस्से में पाया, जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ प्रवेश करने से पहले सोच लो। राहुल ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां सोने और गहनों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, हवेली गूंज उठी। चारों ओर से आत्माएं प्रकट हुईं और राहुल को घेर लिया। एक आत्मा ने कहा, तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल ने कहा, मैं यहाँ केवल सच जानने आया हूँ, मुझे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आत्माओं ने आपस में कुछ कहा और फिर उसे एक शर्त पर जाने दिया। शर्त यह थी कि वह इस हवेली का रहस्य किसी और को नहीं बताएगा। राहुल ने शर्त मान ली। हवेली से बाहर आने के बाद राहुल ने गांव वालों को यह कहकर चुप करा दिया कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक डर और रहस्य की परछाई बनी रहती थी। उसने हवेली का सच किसी को नहीं बताया, लेकिन उसे पता था कि वह हवेली अब भी अपने भीतर
न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हवेली का सन्नाटा आज भी किसी को अंदर आने का न्योता देता है।